राधे राधे दोस्तों। तो आइए आज हम जानेंगे इस वीडियो में वट सावित्री व्रत के पूजा विधि और कथा के बारे में। वट सावित्री हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है जो विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु एवं सुख समृद्धि के लिए रखती है। यह व्रत मुख्य रूप से ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस दिन वट यानी बरगद के वृक्ष का पूजा का विशेष महत्व होता है। बरगद के वृक्ष को अमरता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसका पूजा किया जाता है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन महिलाएं इस वृक्ष की पूजा कर उसके चारों ओर धागों बांधती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, घर को साफ सफाई करके व्रत का संकल्प ले। वट सावित्री व्रत के पूजन सामग्री। वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक, 2 बांस का पंखा, धूप, दीप, घी, सुहाग का सामान जो स्त्रियां यूज कर सकती है वो, पीला सिंदूर, पीला कपड़ा, कांचा सूत, कलावा, गाय के गोबर की सुपारी, लौंग, इलायची, सुपारी, कपड़ा। सावित्री माँ के लिए आप चुंदरी या फिर ब्लाउज का पीस जो रहता है रेड, लाल या पीला भी रख सकते हैं। हल्दी, आटे की 12 पूरी, 12 बरगद का पत्ता, गेहूं के आटे का लड्डू जिसमें मीठा को आप मिला करके, मेरे तरफ तो गुलगुला बोला जाता है, आपके तरफ पता नहीं, उसको आप छान सकते हैं, वो भी 12। आम का लकड़ी, धूप, 5 कच्चा सूत का माला, गुड़, अन्न दान करने के लिए, आटा, चावल, दाल, दक्षिणा अपने सामर्थ्य अनुसार, बरगद का कोपल, भीगा हुआ चना, सिनोरा या सिंदूर दानी जिससे आपका शादी हुआ हो वो रखना अति महत्वपूर्ण रहता है। उसी सिंदूर से आप हो सके तो सिंदूर लगाएं। अपने पति के लिए कोई कपड़ा जैसे गमछा या फिर धोती या फिर शॉर्ट पैंट का कपड़ा ही रख सकते हैं, जिसको आप पूजा के बाद उनको दे दीजिएगा। पूजा करने की विधि। इस व्रत को बूढ़ा बरगद के वृक्ष के नीचे करें। अगर आप नहीं जा पाए तो नर्सरी से बरगद का पेड़ ला सकते हैं, अपने घर के गमले में लगा लें, या फिर वो भी नहीं हो तो आप कहीं से बरगद का टहनी लाएं और उसके पास ही बैठ के पूजा करें। कलश ले, आप चाहें तो कलश नहीं भी ले सकते हैं। अगर कलश है तो उसमें कलावा बांधे। कलश के अंदर पान, इलायची, सुपारी, लौंग, अक्षत इत्यादि रखे और कलश के ऊपर आम का जो पत्ते का कोपला है उसको रख दे। आम के कोपले में चंदन लगा दे, कलश में भी चंदन लगाए। सुपारी के ऊपर मौली लपेटकर गणेश जी बनाए, गोबर से गौरी माँ बनाए। आप चाहें तो त्रिदेव एवं उनके पत्नियों का भी छोटे छोटे मिट्टी से प्रतिमा बना सकते हैं। सावित्री माता का फोटो बना ले, चाहे बरगद के पेड़ के नीचे ही उनका नाम लेकर पूजा करे तथा उनको सभी श्रृंगार का सामान चढ़ाए एवं कपड़ा भी चढ़ाए। बांस के पंखा का बहुत महत्व है, नहीं है तो पेपर या नारियल का भी ले सकते हैं। कोई वस्त्र वट वृक्ष को अर्पित कर सकते हैं। अपने पति के लिए भी कोई कपड़ा अवश्य रखें। श्रीफल जरूर रखें। काले चने, भींगा हुआ चना का मान्यता है कि हमारे यहाँ वंश का बढ़ोतरी होती है, इसलिए काला अंकुर चना रखा जाता है। पूजा के बाद बरगद के वृक्ष में धागा जरूर लपटे। तो दोस्तों, हमने यहाँ अपने क्षेत्रीय मान्यता के अनुसार सामग्री शेयर किए हैं। हो सकता है आपके क्षेत्र में कुछ अलग हो, तो आपके क्षेत्र में जो जो पूजा का सामग्री लगे वहीं लगाएं। वट सावित्री व्रत कथा सुने। प्राचीन समय में मद्र देश में अष्टपति नाम के एक धर्मात्मा राजा रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने कई वर्षों तक माता सावित्री की कठोर पूजा की। देवी की कृपा से उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। जब सावित्री बड़ी हुई तब उनके विवाह के लिए योग्य वर की खोज होने लगी। सावित्री ने स्वयं वन में जाकर सत्यवान नाम के राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान बहुत गुणवान, धर्मात्मा और वीर थे, लेकिन ऋषि नारद ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर भी सावित्री अपने निर्णय से नहीं डरी। उन्होंने कहा, मैंने मन से सत्यवान को अपनी पति मान लिया है।
अब मैं किसी और के साथ विवाह नहीं करूंगी। राजा ने उनकी इच्छा मान ली और सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर की सेवा और पति की भक्ति में लीन हो गई। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आया, सावित्री ने कठोर व्रत और उपवास करना शुरू कर दिया। जिस दिन सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी, उस दिन सावित्री भी उनके साथ जंगल गई। जंगल में लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने धर्म, सत्य और पति भक्ति की बातें करके यमराज को प्रसन्न कर दिया। यमराज ने उन्हें कई वरदान दिए। पहले वरदान में सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखें की रोशनी और राज्य वापस मांगा। दूसरे वरदान में अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे। अंत में सावित्री ने अपने लिए भी 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने वरदान तो दे दिए, लेकिन फिर समझ गए कि बिना पति के पुत्र कहाँ से होगा। यमराज समझ गए कि बिना सत्यवान के संभव नहीं है। सावित्री की पतिव्रता भक्ति और शक्ति बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवन दान का वरदान दे दिया। सत्यवान जीवित होकर उठ बैठे और दोनों अपने घर लौट गए। उनके सास ससुर को राज और नेत्र ज्योति वापस मिल गई। तभी से महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत करने लगी। पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत रखा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री राम।